प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आज का वचन हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सत्य के बारे में जो बाइबल वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल वचन पढ़ेंगे रोमियो 1 और उसके हम पढ़ेंगे 22 से। रोमियो 1:22 अध्याय में प्रियो इस प्रकार लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला है। 25 में लिखा है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो इन्होंने क्या कर दिया है? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। बाइबल के वचन में लिखा कि उन्होंने सृष्टि की उपासना की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए मेरे मसीह बहन भाइयों, आपको डरने की और इन लोगों से, सारे मूर्ति पूजाओं से और सृष्टि की पूजने वाले लोगों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आदि और अंत परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। हमारे बाइबल शास्त्र में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को बनाया, किस प्रकार ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा इस पर मंडराता था और ये पृथ्वी पानी के भीतर थी और परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला और सब कुछ अपने समझ से परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ बनाया, चांद, सूरज, जंतु, जानवर, उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, सारे पशु पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया। तो ये वो परमेश्वर है प्रियो जो आदि से है। सो ये अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं और ये सृष्टि की उपासना कर रहे हैं कि ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, जो बनाने वाला है। क्रिएटर और क्रिएशन अलग है मेरे प्रियो। क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है, निर्मिति अलग है, निर्माता अलग है ना। परमेश्वर है जो इस सब का बनाने वाला है। तो परमेश्वर इस सृष्टि की वस्तु में नहीं बच सकता, वो इस सृष्टि की पेदी सी चीजों पर नहीं बच सकता। परमेश्वर है, वो महान है, वो सबका बनाने वाला है, आकाश को तानने वाला है, पृथ्वी की नींव डालने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, मनुष्य को बनाने वाला है। वो हाथों की कारागिरी में नहीं बसता। इसलिए ये मूर्ति पूजक और टोना बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध करने वाले, ये सब ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कि जितने भी परमेश्वर की महिमा को, मूर्तियों को देते हैं और इस सृष्टि की उपासना करते हैं, तो वो परमेश्वर कहता है कि ये स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे काम करने वाले, जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला है, झूठ बना डाला है, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के कभी भी वारिस नहीं हो सकते। आइए आगे पढ़ते हैं। इसलिए यशा 40 और उसके 28 वर्ष में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, वो है जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सृष्टि को रचना की, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, इस पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, आकाश, कायनात, ब्रह्मांड की रचना की, वो परमेश्वर सनातनी परमेश्वर है। और वो वचन में लिखा है कि उसकी बुद्धि अगम है। यहोवा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। अगर आपको सनातन परमेश्वर तक जाना है तो आपको यीशु मसीह का मार्ग अपनाना पड़ेगा और यीशु मसीह के द्वारा आप सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए यशा 42 के 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो मैं खुदी हुई मूर्ति को न दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य, यानी जो स्तुति परमेश्वर के योग्य। आज जो लोग परमेश्वर की महिमा को झूठ बदलकर मूर्त, मिट्टी की समानता में चलने वाले, रेंगने वाले चौपाइयों की समानता में बदल डाले हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं अपनी स्तुति इन सारी चीजों को नहीं दूंगा। सबसे अधिक परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हम सीधे लकड़ी काट पर। इसलिए यशा 42 उसके 17 वर्ष में लिखा हुआ है, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उसको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं खुदी हुई मूर्तों से कि ये हमारा ईश्वर है और हम इस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुमको लज्जित होना पड़ेगा, तुमको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि सनातन परमेश्वर यहोवा है और उसके सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसलिए 18 वर्ष में लिखा है, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। परमेश्वर का वचन कहता है ये अंधे है, ये बहरे है, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आंखें खोलेंगे तो देखेंगे, सत्य को जानेंगे, तभी ये स्वतंत्र किए जाएंगे। इसलिए 43 के
11 वर्ष में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है प्रियो। इसलिए ये लोग जो कहते हैं इनके बातों पर हमें आना नहीं है। परमेश्वर सनातनी परमेश्वर है और खुदावंद हमारा परमेश्वर है जो लकड़ी काट पत्थर का नहीं, ये सबका बनाने वाला परमेश्वर है, हम सबका रचने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा कि सारे मूर्ति पूजकों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, जाका कीड़ा कभी मरता नहीं, जाके आग कभी बुझती नहीं। क्योंकि यदि हम मन नहीं फिराते हैं और पापों से तौबा नहीं करते हैं, इस संसार की बातों से मन नहीं फिराते हैं, तो हम कभी उद्धार नहीं पा सकते। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, इसलिए यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 16 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 उसका 17-18 में लिखा हुआ है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। ये संसार जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया ये दोषी ठहराया जा चुका है। और ज्योति जगत में आई लेकिन जगत ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इनके काम बुरे हैं, इसलिए यीशु मसीह पर निकट आने थे इनको पसंद नहीं, क्योंकि पाप और अंधकार और बुराई सब प्रकार की इन लोगों को पसंद है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आपने प्रभु में विश्वास में बढ़ते जाना है और आपका परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि आपका उद्धार हुआ है और परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है, अलग किया है। और इस झूठ से, जो हम भी पहले इस झूठ में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस बड़े झूठ से, इस बड़े दलदल से बचा लिया है और उसकी करुणा से हमारा उद्धार किया है। आशा करती हूँ ये सारे वर्ष आपको अच्छे लगे और आप इसके द्वारा औरों को भी समझाइए और सिखाइए कि यहोवा परमेश्वर सनातनी परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और इस वीडियो को आप और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी समझने पाए कि पृथ्वी की सृष्टि कैसी हुई, सृष्टिकर्ता कौन है और परमेश्वर पिता यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। Bye. Shalom. Praise the Lord.